Hello, my dear students. Welcome back to Anjeep Singh Academy class 11th के चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम एंड इनकोडिंग स्कीम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में यानी कि नंबर सिस्टम एंड इनकोडिंग। चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर्स के अंदर में आपको सबसे पहले जानना है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने तरह के नंबर, उसके बाद उन अलग अलग नंबर सिस्टम ऐसे आइडेंटिफाई हैं। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इनकोडिंग स्कीम की इनकोडिंग स्कीम क्या होते हैं, अस्काई क्या होता है, स्काई क्या होता है, यूनिक क्या होते हैं और यूनिकोड के अंदर में जो डिफरेंट पीएफ होते हैं है और इसके क्या यूज सबके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आप फ्री में सब्सक्राइब करेंगे और आपको नोटिफिकेशंस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम यानी कि अलग अलग मेथड्स होते हैं नंबर लिखते हैं तो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एवरी नंबर सिस्टम हैज देयर ओन यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स और लीफ, जिसको हम यूनिक सिंबल्स कहते हैं या डिजिट के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ लिटरल्स या नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स जो होते हैं टोटली डिपेंड करते हैं रेडिक्स या बेस ऑफ द नंबर पे। अगर नंबर सिस्टम का बेस 2 है तो वहाँ पे 2 यूनिक सिंबल्स होंगे, 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं। अगर 10 है तो 10। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम देयर गोइंग। 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। जो नंबर सिस्टम्स हैं आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम जहाँ उसकी बेस वैल्यू 2 होती है, उसके अंदर में 0 एंड 1 होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस वैल्यू 10 होती है। टोटल 0 से लेके 9 तक के डिजिट सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस वैल्यू 16 होती है, उससे पहले मैं ऑक्टल बता दूँ, जिसकी बेस वैल्यू 8 होती है और यहाँ 7 तक के डिजिट यूज़ होते हैं। अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 0 टू 9 एंड 8 तक देखने को मिलेगा। आइए अब ज़रा इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक चीज़ आप हमेशा जानिएगा जितने भी नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी पोजिशनल नंबर हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ ईच सिंबल जो होता है वो डिपेंड करता है उसके पोजीशंस पे विदिन द नंबर। नंबर में आल्सो हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सिमिलर टू द डेसिमल नंबर्स बाय अस। अब ज़रा इसको पोजिशनल को मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। सपोज़ कीजिए आपने लिखा यहाँ पे 5 टू 9 और उसी जगह पे आपने लिख दिया 9 टू 5। अब मुझे अगर इसको डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ऊपर वाले को मैं बोलूँगा 925 और नीचे वाले को मैं बोलूँगा 529। तो ज़रा-सा 9 का पोज़ीशन बताइए, यहाँ पे 9 यूनिट पोज़ीशन, जबकि 5 हमारा किस पोज़ीशन पे है? 100 पोज़ीशन। बट इस जगह पे 9 किस पोज़ीशन पे? 100 पोज़ीशन पे है और 5 कहाँ पे है? यूनिट पोज़ीशन पे। तो यहाँ पे 9 का मतलब 9 है और यहाँ पे 9 का मतलब, ऐसा क्यों? 9 की प्लेस वैल्यू सेम है, बट इसका जो प्लेस वैल्यू है, वो इसके पोज़ीशन पे डिपेंड, कि जिस पोज़ीशन पे लिखा जाएगा उसके हिसाब से इसका बढ़ेगा। इसके इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। इसे ही हम पोज़िशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। आइए पोज़िशनल नंबर सिस्टम में जैसा यहाँ देखा जाए, मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 123.5। अब 123.45 में यहाँ पे हर एक वैल्यू, हर एक नंबर्स का जो वैल्यू होगा वो उसके पोजीशंस के हिसाब से डिपेंड करेगा। कंप्यूटेड यूजिंग इट्स पोजीशन वैल्यू एंड बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। यानी कि जैसे ये 1 की जो पोजीशंस की बात करें तो पोजीशन कहाँ पे है? सेकंड पोजीशन। काउंटिंग कैसे हो रहा है? डेसिमल पॉइंट्स के लेफ्ट में हम चलेंगे तो हमारा 0, 1, 2 होगा। डेसिमल पॉइंट से अगर आप राइट में चलेंगे तो -1, ये इसका पोजीशन है। पोजीशन के हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, तो इसकी वैल्यू होगी 10 टू द पावर 0, क्योंकि हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई 10 टू द पावर, यानी कि ये जो 1 है, ये 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 पोज़ीशन पे है, ये 10th पोज़ीशन पे है और ये यूनिट पोज़ीशन पे है। ये 10th पोज़ीशन, 10th का मतलब होता है 1/10 और ये 100th पोज़ीशन पे है यानी कि 1/100। The symbol at the rightmost position of the integer part in a given number has a position. So, the value of position in the integer part increases from right to left by 1. On the other hand, the first symbol in the fraction part of the number has position -1 and which decreases by 1 while reading the fraction part from to right.
ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो इसके पोज़ीशन के हिसाब से ही हमें इस पे काम करना होता है। ये हमने जाना पोज़िशनल नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप अपने डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं, जिसे हम बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं बिकॉज़ इट्स हैव 10 डिजिट्स दैट इज़ 0 to 9. A number is represented in two values. Its two values, symbol value that is the 0 to 9 and their position value that is the in term of the base value. The integer and fractional part of decimal number along with the computational decimal number using position value जरा इसको देखते हैं यहाँ पे जैसे ये 237.25 लिखा हुआ है तो इसको पोजिशनल के हिसाब से लिखा जाएगा तो देखो ये क्या बनेगा 200 प्लस 30 प्लस 7 7 कैसे? 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 क्योंकि इसका पोज़ीशन 0 था, इसका पोज़ीशन 1 है, इसका पोज़ीशन 2 है। 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 100, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 1 क्योंकि आप पॉइंट के राइट में जाएँ। और यहाँ पे क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 टू द 2 ये 0 पॉइंट ये 0.05 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा और इन सबको ऐड कर देंगे, तो वापस हमारे पास 237.25 आ जाएगा। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको आपने बहुत फ्रीक्वेंट चलिए अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम्स ऐसे नंबर सिस्टम्स को कहते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ होते हैं 1 और इसे हम बेस 2 सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में लो या हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे 1 का मतलब हाई या ऑन से है और 0 का मतलब ऑफ या लो से है। ड्यू टू दिस जितने भी डिजिटल सिस्टम्स होते हैं दीज ऑल सिस्टम्स आर यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। जरा ये 101.101 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस के हिसाब से पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए और उसका मैं डेसिमल इक्विवेलेंट आपको निकाल के दूं तो 101.101 अब ये पॉइंट के आप राइट में आओगे तो ये देखो 1 मल्टीप्लाई टू द पावर माइनस 1 है, ये 0 मल्टीप्लाई टू द पावर क्योंकि इसका पोजीशन -1 है, इसका पोजीशन -2 है और इसका पोजीशन -3। उसी जगह पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज़ 0 दिस इज़ 2 तो देखो ये क्या है 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 2, 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 1, 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 0 पॉइंट, 1 मल्टीप्लाई टू द पावर -1, 0 मल्टीप्लाई टू द पावर -2, 1 मल्टीप्लाई टू द पावर -3 और इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.125, 0, 0.5, 1, 0, 4 ठीक है? इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी दिखा दिया। आइए अब ज़रा-सा ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में जानें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में क्या-क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर होते हैं, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो उसके रिप्रेजेंटेशंस भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब बाइनरी नंबर सिस्टम्स हमारे लार्ज हो जाते हैं, जब लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम्स हो जाते हैं, तो इट्स अ नॉट ईज़ी टास्क टू मतलब व्हाई वी रिक्वायर द ऑक्टल नंबर तो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स एक्चुअली कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसीलिए हम इसे जानते हैं। आइए समझते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को हम बेस 8 सिस्टम भी कहते हैं और टोटल 8 डिजिट्स होते हैं 0 टू 7 पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से जब भी इसको यूज किया जाता है तो पावर ऑफ 8 में लिखा जाता है। जैसे 452.25 ये हमारा ऑक्टल नंबर है और अगर इस ऑक्टल नंबर का हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें तो हमारे सामने ये कैलकुलेशन आता है। कैसे आएगा? तो देखो इसका पोजीशन पहले चेक करते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ इसे जब लिखोगे तो 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2, 5 मल्टीप्लाई टू पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 0 ये जब हम लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -1 एंड 5 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -2 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 8 टू द पावर 2 को सॉल्व करोगे तो 0.01565 आएगा। 1 अपॉन 8 को सॉल्व करोगे तो 0.125 आएगा। 8 टू द पावर 0 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 8 टू द पावर 1 8 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 8 8 टू द पावर 2 64 4 मल्टीप्लाई 64 अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स की बात करें क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या होता है जब लेंथियर हो जाता है तो हम ऑक्टल की बात करते हैं लेकिन कई जगहों पे ऑक्टल सिस्टम भी हमारा लेंथियर हो जाता है तो उसे और कॉम्पैक्ट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर में टोटल 16 यूनिक सिंबल्स होते हैं 0 टू 9 एंड ए टू एफ इसे हम बेस 16 नाम से जानते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स यानी कि 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज इक्वल टू 16 ठीक है।
डेसिमल नंबर्स के अंदर में जब हम जब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, जहाँ पे ए टू एफ जो कि सिंबल यूज़ किया गया है, उसके लिए 10 टू 15 नंबर वैल्यू को यूज़ किया जाता है। यहाँ ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11 होता है, सी का 12 होता है, डी का मतलब 13, एफ ई का मतलब 14 एंड एफ का मतलब 15। हेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर मान लो मैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 23A.25, तो ये कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाता है 23A.25। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1, ये मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 0, 2 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर -1। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के राइट हैंड साइड 5 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो नंबर निकल के आएगा वो 570.1445325, और ये आपका डेसिमल नंबर में देखा जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, सॉरी पिछला जो नंबर था वो हाँ, हेक्सा टू डेसिमल हो गया। जैसे वे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जनरली मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के काम में, ठीक है? तो डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑफ वेब पेज के काम में भी आता है। प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू के हिसाब से आरजीबी फॉर्मेट में ये फेमस है, और इसका हम यूज़ करते भी हैं कई जगह एचटीएमएल कोडिंग में भी आप देखने को मिलेगा। अब डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार हमें समझना होगा कि डिफरेंट नंबर सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट। डेसिमल में 0, 0 लिखा जाता है, बाइनरी में ये 0 है, ऑक्टल का ये 0 है, और हेक्साडेसिमल 1 जो हो गया वो 001। अच्छा, मैंने यहाँ 4 बिट्स में क्यों लिखा? ये बाइनरी की वैल्यू जो है, ये 4 डिजिट में क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल को भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। हेक्साडेसिमल का लास्ट वैल्यू F होता है, जिसका मतलब कि वो 15 होता है, ठीक है? तो 15 के लिए हमें टोटल 4 बिट्स चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट ऑक्टल भी मिल सकता है, डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी भी दिख सकता है, और हेक्साडेसिमल भी दिख सकता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आप इसको स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। आइए समझते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द नंबर। नंबर कन्वर्जन कैसे होता है? जब नंबर कन्वर्जन करना होता है किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, पहले तो ये जाने की हमें ज़रूरत ही क्यों है नंबर कन्वर्जन। एक्चुअली जब आप मल्टीपल नंबर सिस्टम्स को यूज़ कर रहे होते हो, तो आपको समझने के लिए कि अगर इस वैल्यू को हम डेसिमल में ऐसे लिख रहे हैं, तो बाइनरी में हम कैसे लिखें, ऑक्टल में हम कैसे लिखें। तो इसको समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। तो जब आप एक ही नंबर को अलग-अलग नंबर सिस्टम में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम नंबर सिस्टम क्या करते हैं, उसकी बेस वैल्यू को यूज़ करते हैं। कैसे? अभी दिखाता हूँ। डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हम डिवाइड एंड स्टोर की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। डिवाइड एंड स्टोर रिमाइंडर की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसमें जो भी डेसिमल नंबर दिया गया होगा, उसे हम बाइनरी वैल्यू 2 से डिसाइड करेंगे, और उसके रिमाइंडर को हम लिखते जाएँगे। ये डिवीज़न प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक क्वोशिएंट हमारे पास 0 नहीं आता। जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे और रिमाइंडर को स्टोर करते रहेंगे, और कलेक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और बॉटम से टॉप में हम उसके रिमाइंडर्स को कलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए 65 को अगर बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया और यहाँ हमने रिमाइंडर, तो 232 टाइम्स में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 रह गया। अब इस 2 से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0। अब इस 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट हमारा 4 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से अगर आप 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे 1 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 1 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो हम यहाँ पे 0 टाइम्स में डिवाइड करके 1 को रिमाइंडर रख लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि डिवाइड द नंबर बाय 2, राइट इट्स रिमाइंडर, कीप द डिवाइडिंग द क्वोशिएंट बाय बेस वैल्यू ऑफ 2, नोट द रिमाइंडर टिल द क्वोशिएंट इज 0, एंड कलेक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो फाइनल आंसर लिखा गया 65 का, वो क्या आ गया, 1 0 0 0 0 0 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। अब 122 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। देखिए 2 से 61, रिमाइंडर 0, 2 से 30, 32 जा 60 होता है, रिमाइंडर 1, 15, रिमाइंडर 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 1 2 जा 1 2, रिमाइंडर 1, और 0 टाइम्स में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 1 1 1 1, ये आंसर आ गया 122 का। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके जो भी इसका सॉल्यूशन है आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर को अगर बाइनरी कन्वर्जन करना, अभी मैंने क्या देखा था, डेसिमल इंटीजर नंबर को बाइनरी कैसे कन्वर्ट, फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना होता है, तो वहां आप डिवाइड कर रहे थे 2 से, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इंटीजर पार्ट को स्टोर करना होगा। नेक्स्ट है, सारा काम अपोजिट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, वहां डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई,
ठीक है? और यहाँ पे वहाँ हम रिमाइंडर को स्टोर करते थे, यहाँ हम इंटीजर को स्टोर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम बॉटम से टॉप जाते थे, वहाँ टॉप से बॉटम यहाँ पे, ठीक है? और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक 0 नहीं आ जाए हमारे प्रोडक्ट में। जैसे 0.25 ये डेसिमल नंबर है। ये डेसिमल नंबर कैसे चला? क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इसका हमें पानी चाहिए। तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 0.50 है। अब इस 0.50 में ये जो 0 है ये वो इंटीजर पार्ट है, पॉइंट के राइट में जो भी है वो फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको क्या करना है, 0 को स्टोर करना है। तो आपने 0 को, अब 0.50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1.0 आएगा, तो रिमाइंडर इंटीजर पार्ट क्या आ गया 1, बट अब इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 आ गया, तो हम यहीं पे स्टॉप कर, और आंसर जो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा, टॉप टू बॉटम। तो क्या आंसर बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा 0 1, तो 1, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप कई नंबर सिस्टम्स को पढ़ रहे होते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं, तो बेस वैल्यू में ये 10 या 2 लगाना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन स्टाइल, सो दैट मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी नंबर को कि ये डेसिमल है, ये बाइनरी नंबर है। कन्वर्ट करके एक दूसरा नंबर देखते हैं 0.675। कई बार क्या होता है कि आप जब डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो वो लास्ट में 0 मिलना मुश्किल हो। तो ऐसे केस में जब रिपिटेशन स्टार्ट हो जाए, जैसे अब देखो यहाँ पे 0.400 है। अब ये वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 200 के बाद फिर से 0.400 आ गया, तो हम क्या करते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, या एक सर्टेन टाइम्स के बाद सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद आप उसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको कि जब आप, अच्छा ये मतलब ज़रा-सा ये क्वेश्चन्स मैं बता देता हूँ। 45.25 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, अभी मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस बताया था कि आप अगर इंटीजर को डिवाइड करना करना है बाइनरी में कन्वर्ट, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड स्टोर रिमाइंडर प्रोसेस फॉलो करते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड स्टोर इंटीजर पार्ट प्रोसेस। तो इस दोनों प्रोसेस को फॉलो करके आप 45.25 का बाइनरी कन्वर्जन निकाल सकते हैं। ठीक है? इसका आंसर बता दूँ क्या? चलो इस तरह आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने किया था यहाँ पे, वी कैन यूज़ द, मतलब अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा था, बाइनरी से डेसिमल में जाएँगे। कैसे करेंगे इसके लिए? पोज़ीशन नंबर लगाइए, अभी मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले स्लाइड में बताया था आपको कि किसी भी बाइनरी को जब हम उसके 2 के पावर में रिप्रेज़ेंट करना शुरू करते हैं, तो वो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट आता है। Positional value for each symbol and add them. Multiply is with the respective positional value and add all this decimal values to get the equivalent decimal number. तो आपको ये प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो कोई भी नंबर, ये पोजीशन आपको लिखा गया है, उसका पोजिशनल वेट क्या होता है और पोजिशनल वैल्यू क्या होता है। ये आप याद कर सकते हैं, ये शॉर्टकट होता है। 1, 2, 4, 8 हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, 1, 2, 4, 8, 16 4 128, और यहाँ पे 0.5, 0.25, 0.125, 0.62, 0.625, ये याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक कन्वर्ट करना है 11011 को डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने इसका पोजिशनल वैल्यू लिखा 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 4। यहाँ पे टू द पावर 4 क्यों? क्योंकि इसका पोजिशन होता है 0, 1, 4, ठीक है? यहाँ हो गया 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 3, 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 1 एंड 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 0। फिर हो गया 1 मल्टीप्लाई 16, आप इसको ऐड करोगे, 1 मल्टीप्लाई 8, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, टू द पावर 4 16, टू द पावर 8, टू द पावर 2 4, टू द पावर 1 2, टू द पावर 0 1। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। जहाँ 0 आ गया उसको इग्नोर करेंगे, तो क्या हो गया 16 प्लस 8 प्लस 2 क्या निकल गया? 7। दूसरा है कि जब डेसिमल नंबर्स हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो यहाँ भी वही समस्या, यहाँ भी वही सॉल्यूशन होगा, 1 मल्टीप्लाई टू द पावर -1 क्यों? क्योंकि इसका पोज़ीशन है -1, -2, -3, और इसका हो गया 0, 1, 2। तो देखो टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 0। तो इस प्रोसेस से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, और जब आप इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको आपको क्या करना है, फाइनली ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके सामने रिजल्ट, ठीक है? तो चलिए, डेसिमल टू बाइनरी हम समझे, बाइनरी टू डेसिमल समझे, अब हम डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू वर्जन को देख लेते हैं। देखिए ये सेम प्रोसेस है, बस आपको करना क्या है कि जहाँ आप 2 से काम कर रहे थे, अब 8 के साथ काम। जब आप डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड 8 से करेंगे, जब आप फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब अपोजिट जा रहे होंगे, तो 8 का पावर चलेगा, जहाँ पे 2 का पावर था, वहाँ पे अब हमें 8 का पावर लगाना होगा। जैसे कि देख सकते हैं, 65 का हमें ऑक्टल वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको 8 से पहले डिवाइड किया। यहाँ पे हमने क्वोशिएंट को रखा और यहाँ हमने रिमाइंडर को।
फिर अगले वैल्यू को अगले क्वोशंट को फिर से 8 से डिवाइड किया गया। यहाँ पे क्वोशंट आया और यहाँ रिमाइंडर आया। फिर 8 से हम इस 1 को डिवाइड करेंगे, इस क्वोशंट 0 आया, रिमाइंडर 1 आया। तो क्वोशंट क्योंकि 0 आ गया, तो नो मोर फर्दर डिवीजन इज़ रिक्वायर्ड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं 122। 122 को करते हैं तो 8 से 15 8 जा 120, रिमाइंडर 2 आ गया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 7 आ गया, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1 आ गया। तो सॉल्यूशन इसका क्या बना? 172। ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन नंबर। तो डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द बेस वैल्यू 8। प्रोसेस सेम होगा और फिर इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर, ठीक है? और रिपीटेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट के बाद स्टॉप कर सकते हैं। जैसे 0.675 का हमने ऑक्टल कन्वर्जन किया है, तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 5.40। इंटीजर क्या है, हमारे पास 5 है तो हमने 5 को स्टोर कर लिया। यहाँ पे 3.20 तो इंटीजर 3 आ गया। यहाँ पे 1.6 हो रहा है तो 1 आ गया। यहाँ 4.8 आ रहा है तो 4 आ गया। 6.40 6 आ गया। अब देखो रिपीट हो गया। 0.40 यहाँ भी आ गया, 0.40 यहाँ भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर लेंगे। सर्टेन नंबर्स के बाद हमें स्टॉप कर लेना है। ठीक है? अब ये 45.25 को ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको दोनों प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। आप 45 को पहले क्या करें, सॉरी 45 का आपको क्या करना है सबसे पहले कि आप जो ये 45 है इसको आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके स्टोर करेंगे और 0.25 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों ही पोजीशन प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन सेम वैल्यू। जैसे बाइनरी में आपने 2 का पावर बताया था, यहाँ पे 8 के पावर आपका। पोजीशनल वैल्यू याद रखना है, 8 टू द पावर 0 1 होता है, 8 टू द पावर 1 8 होता है, 8 टू द पावर 64, 8 टू द पावर 3 512। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 टू द पावर -1 0.125, 8 टू द पावर -2 0.01562। तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट करना है पोजिशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पे 543 का हमने कन्वर्जन कन्वर्ट किया तो 5 मल्टीप्लाई टू द पावर 2, 4 मल्टीप्लाई टू द पावर 1, 3 मल्टीप्लाई टू द पावर, और इन सब के बीच में क्या साइन लिया हुआ है? प्लस का साइन लिया हुआ है। तो जो भी आएगा 5 मल्टीप्लाई 64 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करना है और फाइनली आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको डेसिमल कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई टू द पावर -1 हो गया, क्योंकि 6 पॉइंट के राइट हैंड साइड में दिख रहा है। बाकी आपका 5 मल्टीप्लाई टू 0, 2 मल्टीप्लाई टू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ गया 21.75। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सेम प्रोसेस फॉलो होता है, बट सिंपल डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का हम डिवीजन 16 को यूज करते हैं, आइदर एट द टाइम ऑफ द डिवीजन और एट द टाइम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? तो सबसे पहले नॉर्मली देखिए, आपने 16 से डिवाइड किया, 16 4 जा 64, रिमाइंडर 1, 16 0, रिमाइंडर 4, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है? 122 का भी देख सकते हैं, यहाँ पे 16 7 जा 122 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 10 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 16 7 जा 112 हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे रिमाइंडर 10 आया, 10 को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं हेक्साडेसिमल। और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 16 0 जा 16, तो यहाँ पे 7, फिर क्या बनना 7 ए। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 122 का भी 142 का भी आप कन्वर्ट करके मुझे बताइएगा। इसको कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन आप शेयर कीजिएगा मेरे साथ। डेसिमल फ्रैक्शन नंबर टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे वही चीज़ है, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि आपने वहाँ पे बाइनरी में आपने क्या किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमें ऑक्टल में 8 से, और यहाँ हमें 16 से मल्टीप्लाई करके उसके इंटीजर पार्ट को स्टोर करना होगा। 10 का इंटीजर ए हो गया, 12 यहाँ पे बी आ गया। अब क्योंकि ये 800 800 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इस प्रोसेस को यहीं पे रोक सकते हैं। ठीक है? अब ये आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करके बताएँगे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन में हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन वैल्यू को देखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। 16 टू द पावर 2, 16 पावर 1, 16 0, 16 -1। अब जो नंबर इस जगह पे होगा उसको 16 पावर 1 से मल्टीप्लाई और 16 पावर 2 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट में उसकी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पे 1 A 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई 16 पावर 2, क्योंकि 1 का पोजीशन क्या हो गया? 0 1 2। ए मल्टीप्लाई 6 पावर 1, क्योंकि ए यहाँ पोजीशन है। 3 मल्टीप्लाई 6 0, ए का मतलब 10 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 16, 1 मल्टीप्लाई 2 5 6, 3 मल्टीप्लाई 1, इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 2c पॉइंट 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 पावर 1, सी मल्टीप्लाई 6 पावर 0, सी का मतलब 12 हो गया, 16 पावर 1 का मतलब 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 6 पावर -1।
-1 करने पे हमारे पास क्या आता है 0.0625 तो 0.0625 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे तो फाइनली आंसर आएगा 44/5। कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब किसी बाइनरी नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है? किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ 3 और 4 बिट्स ग्रुपिंग करनी होती है। 3 बिट्स की ग्रुपिंग हम कब करते हैं? जब किसी ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 जो होता है ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है एंड इट इज़ इक्वल टू द पावर 3। तो इसलिए यहाँ पे 3 ही बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि हेक्साडेसिमल की बात करें इसकी बेस वैल्यू 16 होती है और जो 16 का मतलब हो गया टू द पावर 4। तो 4 बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी यहाँ। बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है 3 बिट्स का ग्रुपिंग करना है राइट टू लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन से, ठीक है? तो इधर से 1, 2 और 3 ऐसे ग्रुपिंग बनेंगे 1, 2, 3 करके। अगर 0 कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं एडिशनल 0 ऐड करते हैं। ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, अब यहाँ पे हम एक 0 ऐड कर दें। और उसके बाद जैसे देखिए 010, 101, 110 उसके बाद क्या करना है आपको इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर लिखना है। मैंने टेबल दिखाया भी था आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। खुद से ट्रांसलेट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 का मतलब 100 का मतलब 4 हो गया, 1015 हो गया एंड 010 2 हो गया। एंड देन यू हैव टू राइट दिस ऑल डिजिट्स लाइक दिस वे। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाए। यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको टेबल, आप इस टेबल को याद भी कर सकते हैं और आसानी से आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। अगर मैं ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर कन्वर्जन कर रहा है, किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्या देखा था बाइनरी टू ऑक्टल देखा था, अब ऑक्टल टू बाइनरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्टल डिजिट्स हैं, उसके 3 बिट्स बाइनरी कन्वर्जन्स बाइनरी नंबर्स आपको दिखाने हैं। जैसे ऑक्टल में 0 है तो बाइनरी 000, 1 है तो 001, 2 है तो 010, 3 है तो 011, 4 है तो 100, 5 है तो 101, 6 है तो 101, 7 है तो 111। नहीं, यहाँ पे 6 में मिस्टेक है। इट्स अ मिस्टेक। इट शुड बी 110, शुड बी 110। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती से बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है डिजिट्स का इक्विवेलेंट आपको बाइनरी वैल्यू लिखना है 5 का 101 0 का 0 एंड 7 का 111 एंड फिर इस सबको एक साथ कंबाइन करके लिख देना है। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल करने के लिए आपको क्या करना होगा ग्रुप ऑफ 4 बिट्स बनाना है राइट टू लेफ्ट। बाकी सेम प्रोसेस है जैसे पहला ग्रुप बना 1100 ये आ गया। दूसरा बना हमारे पास 0101 यानी कि 1010 और उसके बाद 11 है तो इसके आगे हमने 2 जीरो लगा दिए। अब 0011 जो होता है वो 3 का बाइनरी कोड होता है जैसे यहाँ से भी आप देख सकते हो। ये यहाँ भी मिस्टेक है दिस इज ऑल्सो मिस्टेक 0110 ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 101 का मतलब 10 हो गया, 11 110 का मतलब 12 हो गया। 12 को हम हेक्साडेसिमल में C बोलते हैं, 10 को A बोलते हैं, 3 तो 3 रह जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3AC ठीक है? 3 एयर कंडीशन गर्मी में जो भेज दीजिएगा। हेक्साडेसिमल नंबर्स टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हेक्साडेसिमल डिजिट दिए हुए हैं, उसको 4 बिट्स के बाइनरी कोड में लिखना है। जैसे 11 D का मतलब क्या हो गया? D का मतलब होता है देखिए ABCD तो A 10 11 12 ठीक है? 13 हो जाएगा D का मतलब, है ना? ई का मतलब 14 एंड एफ का मतलब 15 तो 13 का बाइनरी कोड आ गया 1101 यहाँ पे 0011 आ गया यहाँ पे 0010 आ गया। अब उन सबको एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका फाइनली कन्वर्जन हो गया। दिस इज द कन्वर्जन। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक हो चुका है वो कॉपी पेस्ट होता है। अब कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर अब आते हैं इनकोडिंग स्कीम। इनकोडिंग स्कीम क्या होते हैं और इसकी जरूरत क्या है? जैसे आप कीबोर्ड से आप टाइप करते हो कुछ भी तो कंप्यूटर के पास जो मैसेज जाता है वो कैसे जाता है? तो एक्चुअली इसके लिए सभी कीबोर्ड में इनकोडिंग 3 तरह के एन्कोडिंग स्कीम है जो आपको पढ़ने हैं स्काई, स्काई एंड यूनिक। सबसे पहले समझते हैं एन्कोडिंग स्कीम इज द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ कोड्स फॉर ईच रिकॉग्नाइज्ड लेटर, नंबर एंड symbol. Each keyboard is followed through the standard encoding schemes where each letter, numeral and symbol encoded assigned to the unique code. तो सभी लेटर्स और डिजिट्स या सिंबल जो कीबोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं सबके लिए एक यूनिक कोड दिया गया है। जब आप की ए को प्रेस करते हैं तो इसके पास 65 यानी कि 0100001 ये वैल्यू कंप्यूटर के पास जाता है। जब आप प्रेस करते हैं तो हिंदी में कुछ ऐसे अल्फाबेट्स यानी कि 905 तो ये कुछ इस तरीके सिंबल्स वहाँ पे जाते हैं। तो ये ट्रांसलेशन कौन करता है? आपका कीबोर्ड करता है। लेकिन किस बेसिस पे करता है? तो इनकोडिंग बेसिस पे करता है। 3 तरह के इनकोडिंग स्कीम है जिसको हमें जानना है स्काई, स्काई एंड यूनिक कोड।
स्काई क्या होता है? इट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जनरली इट इज़ डिज़ाइन्ड फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज़ अ 7 बिट्स कैरेक्टर कोड, 7 बिट का होता है। तो टू द पावर 7 यानी कि टोटल 128 कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है और ओनली फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। कैपिटल ए का स्काई वैल्यू 65 होता है, कंप्यूटर 65 नहीं भेजेगा, इसका बाइनरी भेजेगा। स्मॉल ए का 97 होता है। बाकी आप इसमें 1 से बढ़ाते जाइएगा तो आपको कंटीन्यू सारे मिल जाएँगे। 0 है, 0, 0, 0 इसमें दिया नहीं है, 0 का हमारा 48 होता है। स्पेस का दिया हुआ है 30, तो ये इसका है वैल्यू। अब जैसे डेटा वर्ड है, इस वर्ड को अगर मान लीजिए डेटा एक वर्ड दिया गया है और इसे आपको स्काई कोड में इनकोड करना है, उसका बाइनरी वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे DATA इनका स्काई नंबर लिखेंगे। डी होता है 68, 65, 84 एंड 6। उसके बाद हम इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे। 65 का बाइनरी अगर कन्वर्ट करोगे, तो इस प्रोसेस से आप इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? बाइनरी निकालना। 84 का भी वही होगा, 65 का भी यही होगा, 68 का भी यही होगा। तो फाइनली डेटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से देखिए, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 100010010001 तो ये पूरा सेट ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ इसके पास जाएगा जब कभी भी आप डेटा टाइप करेंगे या इंडियन स्क्रिप्ट क्या है? दैट इज़ फॉर द इंडियन लैंग्वेज। तो अभी तक क्या था? स्काई था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए था, लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे हिंदी में दिखनी है, हिंदी में जाननी है, तो इसके लिए एक अलग से इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप किया गया जिसे स्काई कहते हैं और ये 1980s में आया था। इट इज़ 8 बिट कोड, 8 बिट का मतलब जहाँ आप 7 बिट कर रहे थे अब 8 बिट का हो गया। 8 बिट का मतलब टू द पावर 8 यानी कि 256 कैरेक्टर्स हो। 256 कैरेक्टर में 128 स्काई कोड्स आ जाएँगे, रेस्ट 128 जो है वो एडिशनल इंडियन लैंग्वेज के लिए डिफाइन किया गया है। एडिशनल कोड्स हैव बीन असाइन्ड टू द अपर रीजन फॉर द अक्षरा ऑफ द लैंग्वेज। अब इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आपके सिलेबस बियॉन्ड चला यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? दैट इज़ द यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड यानी कि एक ऐसा कोड जिसमें ना तो हिंदी के बारे में सोचा अभी क्या हो रहा था कि इंग्लिश के लिए स्काई यूज़ करो, हिंदी के लिए स्काई यूज़ करो। तो अब ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, एक ही कोड को यूज़ करेंगे सभी लैंग्वेज के लिए एंड सभी वर्ल्ड के लैंग्वेज के लिए उसे हम यूनिकोड कहते हैं। ये हमारा 2 बिट्स का कोडिंग मतलब सॉरी 2 बाइट्स के होते हैं यानी कि 16 बिट्स का कोडिंग स्कीम है। यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है हर एक कैरेक्टर्स को और फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। यूनिकोड्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं यूटीएफ-8, यूटीएफ-16, यूटीएफ-32 जहाँ पे यूटीएफ का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। ये कुछ यूनिकोड टेबल आपकी बुक के अंदर दिया गया था, वहीं से मैंने इसको निकाल के आपको दिखाया। ठीक है? इसके बाद आता है कॉमनली यूज्ड यूनिकोड। यूनिकोड 3 तरह के यूज़ होते हैं, एक यूटीएफ-8 होता है, एक यूटीएफ-16 होता है और एक यूटीएफ-2 होता है। यूटीएफ-8 को हम वेरिएबल लेंथ कहते हैं, जो यूटीएफ-8 जो है वो 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट्स के डाटा को स्टोर कर सकता है। जो यूटीएफ-16 है ये भी वेरिएबल लेंथ का है लेकिन ये सिर्फ़ यूटीएफ-16 बिट्स और 32 बिट्स के डाटा को स्टोर करेगा। जबकि 32 को हम फिक्स लेंथ एन्कोडिंग स्कीम कहते हैं, यूटीएफ स्कीम कहते हैं। यहाँ पे यूटीएफ का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको क्या बताया था यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेशंस, ठीक है? तो ये 32 बिट्स जो होते हैं वो फिक्स लेंथ का होता है, तो जब भी वो कंटेनर यूज़ करेगा, डेटा को स्टोर करेगा तो वो हमेशा 32 बिट्स में वो स्टोर करेगा, ठीक है? तो UTF-8 requires 8, 16, 24 and 32 bits informations मतलब ये अब एक्सपेंड हो जाता है। UTF-16 required only 16 or 32 can store only 16 and 32 is always store 32 bits ठीक है? तो ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट ट्यूटोरियल रहा चैप्टर 2 का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।